चलो हेलो गाइस, मेरा नाम है भरतराज और इस बार मैं आया हूँ अपनी सीज़न की फर्स्ट सफारी पर, जो कि मैं कर रहा हूँ पन्ना टाइगर रिजर्व के अंदर। बहुत लंबे टाइम के बाद मैं किसी जंगल के अंदर वापस सफारी करने आया हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, आपको ले चलता हूँ पन्ना के जंगलों में। लास्ट टाइम मुझे यहाँ पर P151 के जो 4 कप्स थे उनकी अच्छी साइटिंग हुई थी। बैक टू बैक उनकी साइटिंग मुझे यहाँ पे हुई थी। अभी P151 ने वापस बच्चे दिए हैं, 2 बच्चे। हम सबसे पहले P151 के एरिया की तरफ जा रहे हैं, उसका एरिया चेक करते हैं। उसके बाद हम पीपरटोला की तरफ निकलेंगे, जहाँ P141 का भी मूवमेंट है। थोड़ी देर आगे जाने के बाद हमें एक हिरणों का बहुत बड़ा झुंड मैदानों में घास खाता दिखाई दिया। बारिश के बाद पन्ना के अंदर हर जगह इतने बड़े बड़े हिरणों के झुंड दिखाई दे रहे हैं। इन मैदानों में स्पॉटेड डियर आराम से घास खा रहे हैं। इसका मतलब यहाँ के आसपास कोई भी प्रेडेटर यानी लेपर्ड, टाइगर या अदर प्रेडेटर नहीं है। थोड़ी देर इन हिरणों को यहाँ पर देखने के बाद हमने आगे जाने का डिसाइड करा, क्योंकि अभी सुबह का टाइम था, जो कि टाइगर मूवमेंट का टाइम होता है। इसलिए हमने आगे जाने का डिसाइड करा। चलो थोड़ा आगे चलने के बाद हमें फिर से एक दूसरा हिरणों का झुंड दिखाई दिया, जो कि सफारी ट्रैक पर बीच में घास खा रहे थे। तब फिर से हम इन हिरणों को यहीं पे छोड़कर आगे जाने का डिसाइड करते हैं, क्योंकि अभी मॉर्निंग का टाइम है, तो हमें जल्द से जल्द P151 के एरिया में पहुंचना है। अब हम P151 के एरिया की तरफ आ गए हैं और हमने थोड़ा यहाँ पर रुकने का डिसाइड करा। और हमारे गाइड हमें बोल रहे थे कि अब थोड़ा जंगल को सुन लेते हैं, मतलब किसी तरह का कोई अलार्म कॉल हो तो हमें पता पड़ेगा कि हमें किस डायरेक्शन में जाना है। और यहाँ भी हमें थोड़े हिरणों के झुंड दिखाई दिए, जो कि आराम से घूम रहे थे। मतलब यहाँ पर इन्हें किसी तरह का खतरा नहीं है, कोई प्रेडेटर आसपास नहीं है। अब फिर से हमने आगे जाने का डिसाइड करा, क्योंकि हम काफ़ी देर से घूम ही रहे हैं। अभी तक हमें ना कोई पगमार्क दिखा है, ना किसी तरह की कोई अलार्म कॉल सुनाई दी है। इसलिए हमने आगे जाने का डिसाइड करा। अब हम P141 के एरिया की तरफ निकल गए। थोड़ी देर बाद हम पीपरटोला नाम की जगह पर पहुंच गए, जो कि P141 का मूवमेंट हो रहा है आजकल यहाँ पर। वो अपने 3 बच्चों के साथ यहीं पर दिख रही है।
अचानक से जंगल के अंदर अलार्म कॉल सुनाई देती है। लंगूर और स्पॉटेड डियर दोनों एक साथ अलार्म कॉल कर रहे थे, यानी कि आसपास कोई प्रीडेटर था। तो हम वहीं पर रुके। लेपर्ड तो नहीं है। इधर कहीं है। ये तो मूवमेंट कर रहा है। कौन तो नहीं, अंदर से आ रही है। हम फिर से P151 के एरिया की तरफ आ गए, क्योंकि वहाँ पर अलार्म कॉल बहुत अंदर से आ रही थी। इसका मतलब है कोई लेपर्ड या टाइगर मूवमेंट कर रहा था, उसके बाहर आने के चांसेस बहुत कम थे। फिर हमने यहीं पे रुकने का डिसाइड किया, और यहाँ हमें एक मोर नाचता हुआ दिख गया। कॉल हो रही नीचे। ये तो बर्ड है देखिए। ये तो बर्ड। थोड़ा आगे जाने के बाद हमें कुछ जिप्सी ड्राइवर से पता चला कि आगे कहीं P151 की साइटिंग हो रही है, और कुछ गाड़ियों को वो दिखी है। तो हम जल्दी से उस एरिया की तरफ निकल जाते हैं। हम उस एरिया की तरफ पहुंचते हैं। हमें P151 दूर एक झाड़ी के अंदर लेटी हुई दिखाई देती है। शायद कल इसने शिकार किया होगा, इसकी वजह से इसको कुछ चोटें आई है, जिन्हें ये चाट के साफ कर रही है। अभी ये यहाँ पर सिर्फ अकेली दिखाई दे रही है। ये इसके दोनों बच्चों को कहीं छोड़ कर आई है, और जंगल की जितनी भी सारी गाड़ियाँ थी, जिप्सी थी, वो भी इसी जगह आ गई है। देखते हैं अब ये कब उठती है। काफ़ी देर से इसी जगह रुके हुए हैं और इसके उठने का वेट कर रहे हैं। अब सफारी के अंदर केवल आधा घंटा ही बचा है हमारे पास। अगर आधे घंटे के अंदर ये नहीं उठती है तो हमें यहाँ से जाना पड़ेगा। तो देखते हैं ये उठती है या नहीं। मुझे नहीं लगता है कि अब ये यहाँ से उठेगी, और ना ही इसका कोई उठने का इरादा है।
और ना ही इसके बच्चे अभी तक यहाँ पे आए हैं। देखते हैं क्या होता है। काफ़ी देर वेट करने के बाद एक पल के लिए लगा कि ये उठेगी, लेकिन ये उठी और वापस से उसी जगह बैठ गई। अब इसके उठने का कोई चांस ही नहीं था और हमारे पास सिर्फ केवल 10 मिनट बचा था सफारी का। अब हमें डिसाइड करना था कि हम इसको देखें या फिर हम बाहर की तरफ निकल जाएं और कोई दूसरा टाइगर कोई मूवमेंट हो उसको ट्रैक करें। तो हमने यहीं रुकने का डिसाइड करा और फाइनली आखिरी के 5 मिनट में इसने अपने बच्चों को कॉलिंग करके बुलाया। थोड़ी देर बाद इसकी आवाज़ सुनकर इसके दोनों बच्चे पीछे झाड़ी में से दौड़कर बाहर आ गए, लेकिन हमारे पास समय बहुत ही कम था, तो हम उनकी कुछ ही झलक ले पाए और फिर हमें अपनी जिप्सी को बाहर की तरफ निकालना पड़ा। और इसी के साथ पन्ना में मेरी ये सफ़र यहीं पे ख़त्म हुई। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। मिलते हैं किसी और जंगल में, तब तक के लिए बाय।